NCERT के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 3 के कोऑर्डिनेट दिए हैं। चौथे का निकालना है हमें। तो चौथे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ जो पॉइंट दिए हैं ए बी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो क्यों ना ए और सी का मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम ये मिड पॉइंट निकाल लें। और ये जब मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये और ये पॉइंट आ जाएगा। इसको फिर दोबारा मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे देखिएगा। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दिस प्लस AC निकालना है, तो दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2 एंड दिस प्लस दिस बाय 2। और ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इनको हम मान लेते हैं XYZ। ये जो D है ना, इसको XYZ मान लेते हैं। और अब क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को इक्वेट कर देंगे। X यहाँ पर X प्लस B का जो पॉइंट है X प्लस 1/2, Y प्लस 2/2 और Z प्लस Z माइनस 4/2। और देखिए अब जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम एक एक पॉइंट को इक्वेट कर सकते हैं। X प्लस 1/2 इज 1, Y प्लस 2/2 इज 0 और Z माइनस 4/2 इज 2। दैट इज X इज 1, Z इज Y इज माइनस 2 और Z इज 8। 1 माइनस 2 8। ये आपके फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए एक पैरेललोग्राम के। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। तो अब हमको लेंथ निकालने हैं मीडियंस के ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों हमको मिले हुए हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है। अब इसके मीडियन बना देते हैं। पहले तो AD हो गया, BE हो गया और CF हो गया। मीडियंस हो गए। मीडियंस मतलब होता है ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये इन दोनों पॉइंट, जैसे ये पॉइंट की बात करें तो दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ दिस, लाइकवाइज दिस एंड दिस। मतलब सीधा हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम जो D है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के वो हम ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास जब ये आ गया D, तो D वैल्यू क्या आ गई 3 to 0 और ये तो हमारे पास है ही। तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। डिस्टेंस निकाला हमने, ये डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से हम बाकी में यूज़ करेंगे। E जो है उसमें A और C का उपयोग करेंगे और मिड पॉइंट निकालेंगे। F को A और B का मिड पॉइंट बनाएंगे और फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक डिस्टेंस 7 आएगा, एक डिस्टेंस √34 और तीसरा डिस्टेंस 7। तो लेंथ ऑफ द मीडियंस इस तरीके से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं हम। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। इसका सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन बोला है 0.000, क्योंकि यहाँ पर XYZ है, ट्रिपलेट है। वर्टिसेस इसके PQR दिए हुए हैं। PQR देखिए, 3 वर्टिसेस हमारे पास। अब हम जो कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रॉइड के, वो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और डिवाइड बाय 3 कर दें, तो इस तरीके से बनेंगे। आप इसको इक्वेट कर दें किससे, ये जो आया है, ये जो फाइनल बनेगा उसको आप इक्वेट कर दें 0 0 0 से। तो एक एक करके 0 से इक्वेट करें इस तरीके से और आपको A, B और C ये वैल्यूज मिल जाएंगे। A -2, B -16/3 और C जो है 2। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन Y एक्सिस। Y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, यानी कि आपका X भी 0 रहेगा, Z भी 0 रहेगा। केवल Y में हम कोई वैल्यू दे देते हैं ABC। हम मान्यता रखते हैं, हमेशा मानते हैं ABC दे XYZ वाले को, क्योंकि यहाँ पर Y एक्सिस की बात हो रही तो हमने इसको B दे दिया। अब ये Y एक्सिस हो गया, X और Z 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं Y पॉइंट पे, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P। डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास
एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालिए, यानी कि 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस b होल स्क्वायर और 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको 5√2 के स्क्वायर से करिए, वो आपका 50 आ जाएगा। और इक्वेट करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, इसमें b माइनस 6 और 2 आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट आपके ये बनेंगे क्योंकि माइनस 6 और 2 है, और एक कोऑर्डिनेट आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है पॉइंट r विद x कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट इसका 4 है, लाई ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r। अब हिंट भी दिया हुआ है, सपोज जो पॉइंट r है वो डिवाइड करता है k/1 में, तो कोऑर्डिनेट r के ये हो सकते हैं। कैसे? ये m मान लीजिए, ये n मान लीजिए, और सीधा आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया और यही चीज़ निकल के आ गई। 2 पॉइंट दिए, 2 और बीच में सेक्शन फॉर्मूला k/1 करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सीधी सी बात है कि जो इन्होंने x बोला है वो सीधा 4 है, तो x को 4 से इक्वेट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट k मिल जाएगा, दैट विल बी हाफ। इन दोनों में रखिए, आपको -2 और 6 मिल जाएंगे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, इफ a एंड b विद द पॉइंट्स, हमें a और b पॉइंट मिले हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट p। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स यानी लोकस निकालना है सच दैट pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। k स्क्वायर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि कोई xyz पॉइंट मान लेते हैं, इसका ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं। इसी तरीके से pb निकालते हैं, डिस्टेंस से निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। और दोनों को जोड़ने के बाद इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि इसको किसी k स्क्वायर के बराबर रख देते हैं। और k स्क्वायर जो है ना वो कांस्टेंट है, तो ये 109 और बाकी जितने भी कांस्टेंट है वो सारे यहाँ ले जा सकते हैं, जैसे ये हमने ये किया। और ये करने के बाद हमने देखा कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस।